हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए हिंदी की टेस्ट क्रमांक 13, जो कि है पर्यायवाची का लास्ट पार्ट। तो 4 पार्ट में हमने आपको पर्यायवाची कवर कराए हैं। तो आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें से आपका एक भी पर्यायवाची बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन पर्यायवाची के 4 पार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा परीक्षा देने जाने से पहले। तो कोई भी पर्यायवाची का प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे प्रश्न इन्हीं 4 वीडियो में से आ जाएंगे। हमने बाकायदा आपको ट्रिक की मदद से, कीवर्ड की मदद से सारे के सारे पर्यायवाची याद कराए हैं। तो यह है पर्यायवाची का लास्ट पार्ट। इस पे ऐसे पर्यायवाचियों को हम कराएंगे जो कि कुछ बचे रह गए अपने और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थोड़े से अलग पर्यायवाची ये होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिल सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का सही समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। देखिए, अब कुछ इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं कि एक समूह दिया रहेगा, उसमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसके कि सभी चारों पर्यायवाची बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऐसा ही कुछ प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन ए है आंख, अली, लोचन और नयन। ऑप्शन बी है अंग, अवयव, अंश, शरीर। ऑप्शन सी है कान, श्रुति, कर्ण, कच्छा। ऑप्शन डी है नाक, स्वर्ण, नागकेसर और इज्जत। तो बताइए कि कौन सा बिल्कुल सही समूह है जिसमें कि चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि अंग, अवयव, अंश और शरीर। ये चारों के चारों जो हैं वो हमारे शरीर की जो है पर्यायवाची हैं। बाकी के तीनों में जो है अलग अलग है। जैसे अंश, अली, लोचन और नयन की बात करते हैं तो अली यहाँ पर अलग हो गया, अली सखी का अर्थ होता है। उसके बाद नाक, स्वर्ण, नाग, केसर, इज्जत की बात करते हैं तो यहाँ पर इज्जत अलग हो गया। इसी तरह से अन्य सभी पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ना एक अलग है। सिर्फ जो आपका आंसर यानी कि बी है उसमें बिल्कुल सही पर्यायवाची का जोड़ा दिया हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये चल रहे हैं जो कि अपने कुछ पर्यायवाची बचे रह गए हैं। ये पर्यायवाची का पार्ट क्लियर होते ही सारे के सारे पर्यायवाची आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी है गांडीवधारी, ऑप्शन सी है सभ्य, सांची और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आ रहा है पवनसुत। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल ही गया होगा कि जो पवनसुत है वो अर्जुन का सही पर्यायवाची नहीं है। पवनसुत श्री हनुमान जी का पर्यायवाची है। तो आइए पूरा देखते हैं। तो ये पवनसुत हनुमान जी का पर्यायवाची है। अर्जुन के अन्य पर्यायवाची हैं पार्थ, भारत, सव्यसाची, गांडीवधारी, श्वेतवसन, विभूति, फाल्गुनी, कपिध्वज और धनंजय। तो हम याद कैसे करेंगे। तो पार्थ तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को पार्थ बुलाते थे। ठीक है, भारत में उनका जन्म हुआ था तो भारत आपको याद हो जाएगा। सव्यसाची यहाँ पर बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए वो सांची का दूध पी करके लड़ते थे। ऐसे मान लीजिए जो पैकेट वाला दूध आता है सांची का, तो सांची वाला दूध पी करके लड़ते थे और बिल्कुल सभ्यता से लड़ते थे। ठीक है, अर्जुन जी। उसके बाद गांडीवधारी, तो गांडी उनकी धनुष का नाम हो गया तो गांडीवधारी हो गए। उसके बाद श्वेतवसन, आपने अगर महाभारत देखा होगा तो अर्जुन हमेशा सफ़ेद कलर के वस्त्र को पहनते थे, यानी कि श्वेत रंग के वस्त्र को वे हमेशा पहनते थे। ठीक है, विभूति इतना बाण चलाते थे कि भूत भर देते थे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि विभूति उनका एक पर्यायवाची हो गया। और ये मान लीजिए जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो फागुन के महीने में हुआ था। तो फागुन के महीने को उस युद्ध को जीतने वाले कौन थे। अर्जुन जी थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फाल्गुनी भी उनका एक नाम हो गया। कपिध्वज, यानी कि उनकी जो ध्वज लगा हुआ था उनके रथ के ऊपर, उस पर हनुमान जी छपे हुए थे तो वहाँ से कपिध्वज हो गया। और धनंजय का अर्थ आप ही जानते ही हैं कि सारे जो है पूरे उसको युद्ध को जीतने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अर्जुन जी ने। तो धनंजय यानी कि युद्ध को बड़ी आसानी से जीत लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि इन कीवर्ड की मदद से आपको अर्जुन के सारे पर्यायवाची याद हो चुके होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने आ रहा है, देखिए। तो यह है प्रश्न नंबर 3। अवति का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है तम, ऑप्शन बी है दुहिता, ऑप्शन सी अपकर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अवनति का पर्यायवाची कौन सा होगा। आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि अवनति का सही पर्यायवाची अपकर्ष है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अवनति का सही पर्यायवाची है अपकर्ष। अवनति के अन्य पर्यायवाची हैं गिराव, घटाव, पतन और उतार। देखिए, अवनति का अर्थ होता है नीचे की तरफ जाना। तो देखिए, गिराव यानी कोई चीज़ गिरेगी वो भी नीचे गिरेगी, तो ये भी आपका अवनति का पर्यायवाची हो गया। अपकर्ष भी आपका अवनति का ही पर्यायवाची होता है। घटाव माने वही कम होना, ये भी आपका अवनति का पर्यायवाची हो गया। पतन, किसी का अगर पतन होता है तो वो अर्श से फर्श पर आ जाता है, यानी कि फिर से वो नीचे आ गया, तो ये भी आपका गिराव ही हो जाएगा इसका पर्यायवाची। और उतार का अर्थ ही होता है नीचे जाना। तो ये सारे के सारे जो है आपके अवनति के पर्यायवाची होंगे।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा अलग पर्यायवाची है और परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि आंसू का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं शब्द पर जरूर गौर कीजिएगा, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, क्योंकि नहीं पर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो अपना प्रश्न आप गलत करके आएंगे। ऑप्शन ए है अश्रु, ऑप्शन बी है नेत्र नीर, ऑप्शन सी है धान्य और ऑप्शन डी है नयन जल। तो बताइए क्या होगा आंसू का पर्यायवाची। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी जो धान्य शब्द है वो आंसू का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, और क्या होगा धान्य का आंसू का अन्य पर्यायवाची उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए देखिए, धान्य आंसू का पर्यायवाची नहीं है। अश्रु के अन्य पर्यायवाची हैं आंसू, नेत्र नीर, नेत्रवारी, नयन नीर, नयन जल। ठीक है, तो सारे के सारे नेत्र से संबंधित हैं, तो इनके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही याद कर सकते हैं कि ये सारे के सारी जो है वो आपके पर्यायवाची होते हैं आंसू के। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा एक अंक शब्द का गलत विकल्प है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो अंक का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है गोद, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी अध्याय और ऑप्शन डी है ब्रह्मा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि अंक का पर्यायवाची कौन सा गलत है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ब्रह्मा शब्द जो है वो अंक का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो ब्रह्मा यहाँ पर गलत है, अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो आपके अंक के पर्यायवाची हैं। अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ होता है अध्याय, यानी कि इस उपन्यास का अगला अंक अगले भाग में प्रस्तुत होगा, जैसे हम कहते हैं नहीं, इस वीडियो का अगला भाग जो है अगले अंक में प्रस्तुत होगा। इस तरह हम याद कर सकते हैं, जो अंक होता है वो भी उसी का पर्यायवाची होता है, लेकिन ब्रह्मा शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं होता है अंक का। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, आदित्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए आदित्य का एक पर्यायवाची सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य वाले आदित्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर देवता का बात हो रही है, यानी कि आदित्य का एक अर्थ देवता होता है, तो उनके पर्यायवाची की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है निर्जर, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है अदिति नंदन और ऑप्शन डी है अन्नदाता। तो बताइए आदित्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा। इसका आंसर है डी, यानी कि अन्नदाता जो है वो आपका आदित्य का पर्यायवाची नहीं होगा। अन्नदाता जो होता है राजा का पर्यायवाची होता है और किसान का पर्यायवाची होता है। तो ये पूरी जानकारी जानते हैं। अन्नदाता आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य का अर्थ देवता होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अमर, देव, त्रिभुज, सुर, आदित्य, अमर्त्य, कृतभुज, गीवाण, वृंदारक और अमृतधांस। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं वो आपके देवता के पर्यायवाची हैं। तो हम याद कैसे करेंगे। देखिए अमर यानी उन्होंने अमृत पी लिया तो अमर हो ही गए हैं, देवता उनको कहते हैं। त्रिभुज भी उन्हीं के पर्यायवाची होता है, सुर भी उन्हीं का पर्यायवाची होता है और असुर जो है वो राक्षस का पर्यायवाची होता है। आदित्य तो हमने आपको बता दिया। अमर्त, इसमें अमृत शब्द ही आ रहा है तो ये अमर्त उनका भी पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। कृतभुज, उनकी भुजा जैसे इंद्र है, इंद्र की भुजा में वज्र है और वज्र में कितना शाखाएं से निकली हुई हैं, विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकली हुई हैं, तो वो क्या हो गया कृतभुज, यानी कि देवता का पर्यायवाची हो गया। ठीक है। गीवाण जो है वो भी देवता का पर्यायवाची हो जाता है। उसके बाद वृंदारक, वृंदारक का मतलब होता है, देखिए वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। तो तुलसी भी क्या कहते हैं, हम देवताओं की ये पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाते हैं ना, तो वृंदारक यानी तुलसी का पत्ता रख यहाँ पर, ऐसे आप याद कर सकें। वृंदारक जो है वो भी देवता का ही पर्यायवाची होता है। अमृतधांस यानी कि गले में जो है ना अमृत एकदम धंसता गया है, तो क्या है उन्होंने अमृत का पान कर लिया है, इसलिए उनका एक नाम अमृतधांस भी हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इच्छा का सही पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है किंचित, ऑप्शन बी है अल्प, ऑप्शन सी है लिप्सा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है सी, यानी कि जो लिप्सा शब्द है वो आपका इच्छा का पर्यायवाची है। ठीक है, सही पर्यायवाची। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी। इच्छा का सही पर्यायवाची लिप्सा होता है। इच्छा के अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं, स्पृहा, इहा, लिप्सा, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा और कामना। ये सारे के सारे पर्यायवाची इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। तो हम याद कैसे करेंगे। लिप्सा शब्द एक आपको अलग मिल रहा है, जैसे हरियाणा में कहते नहीं है कतई तुम्हारा जलेबी खाने का मन हो रहा है, ऐसे जीभ लपलपा सी रही है, कहते हैं ना हरियाणा में, ऐसे मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं मजे लेने के लिए, तो वहाँ से जीभ लपलपा सी रही है, तो वहाँ से मतलब तुम्हारी इच्छा हो रही है अंदर से कि हमें जलेबी खाना है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि लिप्सा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची होता है। बाकी स्पृहा, इहा ये सब आप जानते ही हैं। मनोरथ, मन की जो इच्छा होती है वो भी आपकी इच्छा की पर्यायवाची हो जाता है। अभिलाषा शब्द का अर्थ ही होता है मन की इच्छा। ठीक है। आकांक्षा और कामना सेम टू सेम आप याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है,
उद्यम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है परिश्रम, ऑप्शन बी है मेहनत, ऑप्शन सी है अनासक और ऑप्शन डी है वृंदरक। तो बताइए कि उद्यम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि जो वृंदरक शब्द है वो उद्यम का पर्यायवाची नहीं है। तो उद्यम का पर्यायवाची कौन कौन से हो गया? परिश्रम, मेहनत, अनासक। देखिए, अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, अगर कोई उद्यम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अनासक, अनावश्यक ही लोग शक करने लगते हैं कि ये मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई किसी ने पैसे लगाए हैं, अपना उद्योग चालू किया तो शक तो करेगा, बिल्कुल निगाह रखेगा आपके ऊपर कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अनासक भी जो है वो उद्यम का ही पर्यायवाची होता है। कुछ नए और अलग पर्यायवाची इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही पर्यायवाची रह गए। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे, तो सारे के सारे पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है वो भी हम कवर करेंगे। और जो कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो भूले भटके पूछ ही लेता है एग्जामिनर और फिर आप उनको पढ़ के नहीं गए रहे होते हैं, तो आपका एक ना एक वहाँ से नंबर कट जाता है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर पर्यायवाची या हिंदी में एक भी नंबर कटे। मिशन 20/20 जो है वो बिल्कुल हम 20/20 ही लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर अगला आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जो वृंदारक होता है वो हमने अभी बताया आपको कि देवताओं का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 9 है, उपमा का कौन सा पर्यायवाची गलत है? ऑप्शन ए है तुलना, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है जरा सा और ऑप्शन डी है मिलान। तो बताइए कि उपमा का कौन सा पर्यायवाची गलत है, यानी कि इनमें से एक जो है वो उपमा का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि जरा सा जो शब्द है वो उपमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तुलना, समानता और मिलान ये उपमा का ही पर्यायवाची है। तो देखिए, जरा सा जो शब्द है वो किंचित का पर्यायवाची है और उपमा के अन्य पर्यायवाची हैं तुलना, समानता, मिलन और सादृश्य। कहते नहीं उसके सादृश्य दिखाई दे रहा है तो क्या कर रहे हैं? उसकी तुलना कर रहे हैं उससे। ठीक है, समानता तो आप समझते हैं, तुलना भी आप समझते हैं। मिलान यानी कि दो समान लोगों का मिलान करते हैं तो हम क्या करते हैं? उन दोनों के गुणों की तुलना करते हैं। इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है। उपकार का सही पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है परोपकार, ऑप्शन बी है अमर, ऑप्शन सी है कुंदन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उपकार का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि उपकार का सही पर्यायवाची परोपकार है। बाकी के ये जो हैं वो अलग अलग पर्यायवाची अलग अलग शब्दों के हैं। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, उपकार का सही पर्यायवाची परोपकार है। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं भलाई, नेकी, कल्याण, हित और उद्धार। ये भी आपके उपकार के ही पर्यायवाची हैं। तो मुझे नहीं लगता इनमें ऐसा कोई भी शब्द है जिसके लिए कोई ट्रिक बनानी पड़े, क्योंकि ये सारे के सारे आपको समझ में आ ही रहे हैं। कल्याण का अर्थ भी होता है उद्धार करना, उद्धार है, हित है, भलाई है, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं उपकार का। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो अलंकार का कौन सा पर्यायवाची गलत है, यानी कि इनमें से एक पर्यायवाची अलंकार का गलत है। देखिए, ऑप्शन ए है तिमिर, ऑप्शन बी है अंधेरा, ऑप्शन सी है शशि और ऑप्शन डी है तम। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। आभूषण वाला अलंकार अलग है और ये अलंकार है अंधेरा वाला। तो ये पूरी जानकारी जानते हैं। इसका आंसर है, यानी जो शशि शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि अंधेरा या फिर अलंकार का। तो आइए देखते हैं। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अलंकार के अन्य पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत, तमीसा और तमस। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं ये आपके अंधेरे के पर्यायवाची हैं। देखिए, हमने एक बार याद किया था तमचर, यानी कि अंधेरे में चलने वाला राक्षस का पर्यायवाची, याद होगा आपको। तो हमने क्या कहा था? तमचर, यानी जो अंधेरे में चलता है। ध्वांत का हमने बताया था, चारों तरफ अगर धुआं धुआं हो जाता है तो एकदम अंधेरा सा छा जाता है, मतलब चारों तरफ धुआं धुआं सा छा गया है, अंधेरा हो गया है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि ध्वांत जो है वो आपका अंधेरे का पर्यायवाची होता है। तमस आपको समझ में आ ही रहा है, ये भी आपका अंधेरे का ही पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है कि उदास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है उन्मन, ऑप्शन बी है खिन्न, ऑप्शन सी है सस्य और ऑप्शन नंबर डी है चिंताकुल। तो बताइए कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? इसका आंसर है सी, यानी जो सस्य शब्द है वो आपका पर्यायवाची नहीं है। तो सस्य किसका पर्यायवाची, आइए हम आपको बता देते हैं। तो सस्य है अनाज का पर्यायवाची और उदास के अन्य पर्यायवाची हैं विषण, चिंताकुल और अप्रसन्न। ये आपके पर्यायवाची हैं उदास के। ठीक है, और उन्मन का भी अर्थ होता है उदास, यानी कि उसका मन ही नहीं कर रहा किसी काम को करने का, मतलब खिन्न हो गया है मन। और खिन्न भी आपको पर्यायवाची होता है इसी का। ठीक है, तो खिन्न, उन्मन, चिंताकुल, अप्रसन्न, विषण ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं उदास के। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ।
तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है कि प्रश्न नंबर 13 है आत्मजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है दुहिता, ऑप्शन बी है बेटी, ऑप्शन सी है तटनी और ऑप्शन डी है सुता। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें से आपका होगा। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो तटनी शब्द है वो नदी का पर्यायवाची होता है, ना कि पुत्री का। तो देखिए दुहिता यहाँ पर पुराणों में कहा गया है कि जो बेटी होती है वो गाय का दूध निकालती थी, तो इसलिए वहाँ पर दुहिता शब्द उसका उपयोग किया गया है बेटी के लिए। बेटी आपको समझ में आ ही रहा, और सुता भी आपको पता है कि सुता जो होता है वो भी आत्मजा का ही पर्यायवाची होता है। तो तटनी पर्यायवाची जो नदी का है, और आत्मजा के अन्य पर्यायवाची हैं दुहिता, बेटी, पुत्री, तनया, सुता और लड़की। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं आपके आत्मजा के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14, जी प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, अनाज का सही पर्यायवाची कौन सा है। आपसे यही पूछा गया है कि अनाज का सही जो है पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है अन्नदाता, ऑप्शन सी है मीन केतु और ऑप्शन डी है धान्य। तो बताइए क्या है सही पर्यायवाची, आइए देखते हैं। जी हाँ, धान्य शब्द जो है वो सही पर्यायवाची है आपका अनाज का। तो ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि धान्य का अर्थ ही यहाँ पर अनाज से लग रहा है। तो आइए देखते हैं, अनाज का सही पर्यायवाची धान्य है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं गल्ला, दाना, खाद्यान्न और अन्न। ये जो है पर्यायवाची आपके अनाज के सही पर्यायवाची हैं। तो एक साथ में कम से कम 4 से 5 पर्यायवाची हम आपको क्लियर करा रहे हैं, बाकायदा ट्रिक के साथ में आपको सारे के सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। देखिए गल्ला, आप कहीं जाते नहीं तो कहते हैं गल्ला की दुकान भैया, यहाँ पर आप गल्ला बेच सकते हैं, यानी कि अपना जो भी अनाज है वो आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, दाना तो आपको समझ में आ ही रहा है। खाद्यान्न मतलब जो खाने की चीज़ें होती है वो भी आपका अनाज ही होता है, और अन्न भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अनाज का ही पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं, ऊंचा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है उतुंग, ऑप्शन बी है ऊर्ध्व, ऑप्शन सी है उन्नत और ऑप्शन डी है सप्तशिला। तो बताइए सप्तशिला, ये शब्द आपके दिमाग में घूम गया होगा। हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि सप्तशिला का पर्यायवाची क्या है। अगर आपके दिमाग में आ गया है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको समझ में आ गया था पहले ही। तो देखिए इसका आंसर है डी, यानी कि सप्तशिला शब्द है वो तांबुल का पर्यायवाची होता है। हमने आपको कैसे याद कराया था कि मान लीजिए तांबुल की जो बेल है, यानी कि पान के जो बेल है उस पर अच्छे पान जो है ऊपर लगे हुए हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आपने क्या किया, शिलाएँ रखी, यानी कि पत्थर रखे आपने, और पत्थर को शिला कहते हैं, और 7 पत्थर रखे, उस पर चढ़े आप, उसके बाद आपने पान को तोड़ा। तो सप्तशिला जो शब्द है वो तांबुल का पर्यायवाची होता है, और तांबुल का अर्थ ही होता है पान। तो ये आपके समझ में आ गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊंचा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। ऊंचा का पर्यायवाची है तुंग, उन्नति, शीर्षस्थ और बुलंद। कहते नहीं थे, मतलब एक बार आपने कोई अगर मूवी वगैरह देखी होगी राजा महाराजाओं की, तो कहते हैं कि राजा का परचम बुलंद रहे, यानी कि हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा लहराता रहे उनका झंडा राजा जी का। तो मतलब ऐसे बोला जाता था। तो उसका अर्थ ही यही था कि हमेशा जो है परचम लहराता रहे, ऊंचा रहे। तो बुलंद शब्द जो होता है वो आपका ऊंचा का पर्यायवाची होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कबूतर का सही पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है काक, ऑप्शन बी है पिक, ऑप्शन सी है रक्तलोचन और ऑप्शन डी है शाखामृग। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए हम यहीं से आपके सॉल्व करा देते हैं आपका आंसर। तो चलो देख लेते हैं, पहले आंसर ही देख लें। आंसर है सी, यानी कि रक्तलोचन जो शब्द है वो आपका कबूतर का पर्यायवाची है। तो देखिए काक जो होता है कौवे का पर्यायवाची होता है। पिक किसका पर्यायवाची होता है, कुछ ट्रिक आपको याद में आई पिक से। अरे भाई कोयल की बात कर रहे हैं। हमने कहा था ना, अगर कोयल बैकग्राउंड में बैठी रहेगी और आपके पास मोबाइल है तो आप क्या कहेंगे, चलो एक पिक निकाल लेते हैं, एक पिक खींच लेते हैं। तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जो पिक शब्द है कोयल का पर्यायवाची है। शाखामृग का भी हमने आपको बताया था, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पे कूदता रहता है। कौन, जी हाँ बंदर। बंदर हमने बताया था कि शाखामृग जो है वो बंदर का पर्यायवाची होता है। और क्या बताया था बंदर का, बंदर का बताया था मरकट, हमेशा मारकाट करता रहता है। अगर तुमने जरा सा भी उसको गुस्सा दिला दी तो मारकाट पे उतारू हो जाता है। तो मरकट शब्द भी बंदर का पर्यायवाची होता है। बहुत सारे हमने आपको पर्यायवाची कीवर्ड की सहायता से याद कराए हैं, तो एक भी पर्यायवाची आपका गलत नहीं होने वाला है। रक्तलोचन हम कबूतर का कैसे याद करेंगे, तो देखिए आपको बताते हैं। रक्तलोचन, आपने कभी कबूतर को गौर से देखा, उसकी आंखें जो होती हैं ना बहुत ही एकदम लाल होती हैं आंखें उसकी। तो रक्त के समान जिसके लोचन हैं, अर्थात लाल हैं जिसके लोचन, तो उसका अर्थ हो जाएगा कबूतर। आइए पूरी जानकारी जानते हैं कबूतर के अन्य पर्यायवाची से हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो देखिए रक्तलोचन हो गया इसका, इसके अन्य पर्यायवाची हैं कपोत, हारित, परेवा, पाराव्रत। ठीक है, तो पाराव्रत से आप ऐसे याद लगा सकते हैं, मान लीजिए आपने कहीं पर चिट्ठी भेजी,
हाँ चिट्ठी भेजी, ठीक है, और वो चिट्ठी लेकर के वो पर्वत के पार चला गया कबूतर। उसके बाद वहीं से कनेक्ट कर लीजिए परेवा, कि अगर वो चिट्ठी दे करके वापस आता है तो हम उस जो कबूतर आ रहा है उसको रेवा, मतलब हम उसको रेवड़ी देंगे खाने के लिए, कि ले भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, ले जो तूने काम किया है उसके लिए तो इसको रेवड़ी खाने को मिल रही है, ठीक है। तो परेवा शब्द जो है वो भी आपका कबूतर का पर्यायवाची हो गया, और पाराव्रत शब्द जो है वो भी आपका कबूतर का ही पर्यायवाची हो गया। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, कली का असत्य पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, यानी कि कली का असत्य पर्यायवाची आपको छांटना है, ठीक है, नहीं शब्द को हटा दीजिए। तो बताइए, ऑप्शन ए है कलिका, ऑप्शन बी है मुकुल, ऑप्शन सी है रमा और ऑप्शन डी है जालक। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कली का असत्य पर्यायवाची कौन सा है, या फिर ये कह सकते हैं कि कली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। हमने आपको 2 बार इसीलिए प्रश्न पढ़ के बता दिया क्योंकि प्रश्न में थोड़ा हमको मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पर टाइपिस्ट भाई साहब ने थोड़ा सा इधर उधर कुछ कर दिया है, लेकिन हमने आपको समझा दिया प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे। तो कलिका, मुकुल, रमा और जालक, बताइए कली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सीधे सीधे ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर सी, यानी कि जो रमा शब्द है वो कली का पर्यायवाची नहीं है। तो रमा किसका पर्यायवाची है बता दीजिए भाई लोग, आपको हमने याद कराया था, रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। उम्मीद करते हैं कि वो ट्रिक भी आपके दिमाग में घूम गई होगी। तो रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो कली के अन्य पर्यायवाची हैं कलिका, मुकुल, जालक, कुंडमल, गोरख, ताम्र पल्लव और नव पल्लव। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं किसके? कली के। तो याद कैसे करेंगे? तो मुकुल, जब कली एकदम खिलने वाली होती है तो क्या होता है? उसका मुंह खुलता है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं मुकुल, मतलब कि यहाँ पर कली हो गया, ठीक है। कलिका तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें नाम ही आ रहा है। जालक, मतलब कि जब वो निकलती तो एक जाल टाइप का पहले बनता है, उसके बाद उसमें से जो है उसके मुकुल निकलते हैं, तो पहले जाल बनता है ना, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जालक शब्द जो है कलिका का पर्यायवाची है, ठीक है। गोरख, मतलब कि एक जैसे एकदम सुंदर सी निकलती है, जैसे आप कैसे कह सकते हैं कि गोरी सी निकलती है, ठीक है। तो गोरी, जो गोरी से आप तात्पर्य लगा सकते हैं कि गोरख शब्द जो है वो भी आपका कली का पर्यायवाची। ताम्र पल्लव, नया जो पल्लव निकलता है वो भी आपका पर्यायवाची होता है। नव पल्लव, तो आपके समझ में आ ही रहा हो कि नया जो पल्लव है वो आपका कली का पर्यायवाची होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है कि ऊसर का पर्यायवाची कौन सा है? यानी कि आपको ऊसर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है वसुधा, ऑप्शन बी है नयन नीर, ऑप्शन सी अनुर्वर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये ऐसे पर्यायवाची, क्या आपने कभी ऐसे पर्यायवाची एक भी बार आपने ऊसर का पर्यायवाची कहीं पर देखा है क्या? तो हम ऐसे पर्यायवाची से भी आपको रूबरू करा रहे हैं जो कि नए टाइप के पर्यायवाची हैं, कुछ अलग पर्यायवाची हैं। अगर ये आपकी परीक्षा में आगे देखिए, IBPS जो RRB एग्जाम कराता है बैंक का, उसमें कुछ ऐसे ही पर्यायवाची जरूर पूछेगा वो 2 से 3 नंबर के, क्योंकि वहाँ ये ऐसे नए पर्यायवाची लेकर के आएगा, तभी तो वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा आप में और दूसरे विद्यार्थियों में, ठीक है। तो ऐसे जो पर्यायवाची हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि हमें, हमारा टारगेट यही कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए हिंदी में, पूरे में से पूरे नंबर आपके आने चाहिए हिंदी में। तो हम आपको ऐसे ही शब्दों से रूबरू जरूर करवाएंगे। तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी, यानी जो अनुर्वर शब्द है वो ऊसर का पर्यायवाची होता है। आइए देख लेते हैं अन्य इसके बारे में पर्यायवाची और कौन कौन से आ सकते हैं आपके RRB एग्जाम में जो मेंस का होने वाला है। तो ऊसर का सही पर्यायवाची अनुरोध है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं, देखिए उसके अन्य पर्यायवाची हैं अनुपजाऊ, अनुर्वर और सस्यहीन। ये इसके सही पर्यायवाची है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए अनुपजाऊ यानी कि जहाँ पर कोई उपज ही ना हो, यानी खराब जो भूमि हो जाती है, ऊसर टाइप की जो भूमि होती है उसमें आप कुछ भी बो दीजिए वो उगने वाला नहीं है भाई, कितनी भी खाद डाल लो वहाँ पर, तो अनुपजाऊ हो गया। अनुर्वर, सीधे सीधे तात्पर्य लगा सकते हैं जो उर्वरक नहीं है, यानी जहाँ पर उर्वरा का अर्थ होता है फसल, तो जहाँ पर फसल ना हो वो आपकी अनुर्वरक हो जाती है। सस्यहीन, सस्य हमने आपको बताया था अनाज का पर्यायवाची होता है, तो अनाज से हीन, जहाँ पर अनाज का उत्पादन ना हो पाए वो आपका कैसी भूमि होती है? ऊसर भूमि होती है। तो उम्मीद करते हैं यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर ऊसर का सही पर्यायवाची अनुर्वर है, ना कि अनुरोध, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। देखिए ये भी पर्यायवाची थोड़ा सा अलग है कि ऋषि का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है मुनि, ऑप्शन बी है मनीषी, ऑप्शन सी है साधु, ऑप्शन डी है मधवा। तो बताइए कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है ऋषि का? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि जो मधवा शब्द है वो सही पर्यायवाची नहीं है मुनि का। तो मुनि के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? आइए हम आपको बताते हैं। मधवा ऋषि का सही पर्यायवाची नहीं है। ऋषि के अन्य पर्यायवाची हैं मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, मंगदृष्टा, ठीक है। तो देखिए मुनि आपको पता है, मनीषी भी आप जानते हैं,
साधु भी आप जानते हैं, महात्मा भी आप जानते हैं। एक शब्द नया मिल रहा है आपको, मंग दृष्टा। तो कुछ उस पुराने ज़माने के जो साधु और ऋषि मुनि होते थे वो मन की बात को देख लेते थे अपने मन से, तो वहाँ से आप तात्पर्य लगा सकते हैं, मन दृष्टा कर सकते हैं, और मंग दृष्टा जो है वहाँ से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि मंग दृष्टा जो शब्द है वो आपका पर्यायवाची होगा ऋषि का। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए, यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रिक के साथ में सारी जानकारी। अब तो मैथमेटिक्स भी आपका ट्रिक के साथ में चालू हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक हम आपको देंगे और आपके मैथ के सवाल जो हैं चुटकियों में हल हो जाएंगे। 5 सेकंड में आपको हम अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े सवाल आपको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कुछ ट्रिक और कीवर्ड हम आपको देने का प्रयास करेंगे, और वो क्लास तो लाइव चलती है बाकायदा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, ओस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है तुषार, ऑप्शन बी है हिमशिखर, ऑप्शन सी है जालक, और ऑप्शन डी है हिमबिंदु। तो बताइए कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है ओस का? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि जो जालक शब्द है वो ओस का पर्यायवाची नहीं है। तो साथ ही साथ में हम ये भी याद कर लेंगे कि जालक किसका पर्यायवाची है। अभी हम आपको पढ़ा करके आ रहे हैं, जालक जो है वो कली का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर आपको तो मिल ही गया। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। जालक ओस का पर्यायवाची नहीं है। ओस के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शबनम, हाँ भाई मूवी वाला, हाँ भाई समझ में आ रहा है मेरे। शबनम और शोला याद आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, चलता है। शबनम, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहीन कण, ये जो हैं ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं ओस के। हिमशिखर से आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे, हिम का मतलब होता है जो बर्फ़ के समान छोटी छोटी बूंदें होती हैं ओस की, तो हिमशिखर होती हैं। हिमबिंदु वही तात्पर्य है, हिम मतलब बर्फ़, बर्फ़ की बिंदु, बर्फ़ के समान जो छोटी छोटी बर्फ़ के बिंदु होते हैं वो आपके हिमबिंदु या फिर पर्यायवाची होते हैं आपके। सो शबनम, हिमशिखर, हिमबिंदु और तुहीन, ये सारे के सारे पर्यायवाची हो गए आपके ओस के। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सी ऐसी वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डालकर रखी हैं। पर्यायवाची यहाँ पर आपका होता है समाप्त। तो अगला पार्ट कौन सा लेकर के आएँ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वो भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे के पूरे याद कराएंगे, चाहे वो विलोम शब्द भी हो सकते हैं आपके, तत्सम तद्भव भी हो सकते हैं, कोई भी होगा, हम आपको अगली वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे बाकायदा ट्रिक के साथ में। तो अपने दोस्तों को तो बताइए भाई, अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ नया कुछ अलग चल रहा है सक्सेस जंक्शन पर, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए सक्सेस जंक्शन के साथ में, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं हिंदी की अगली वीडियो में बाकायदा ट्रिक के साथ में और कीवर्ड के साथ में। हम आपको बताएंगे अन्य दूसरा टॉपिक जो है, अगला टॉपिक कौन सा आने वाला है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो के ऊपर जाकर के, अब तो आपने पढ़ लिया, पूरी वीडियो देख ली, तो ऊपर जाकर के लाइक तो कर ही सकते हैं ना भाई, ऊपर जाकर के लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।